as per your special demands, since last month, पिछले एक महीने से मेरे को गर्ल्स कॉल कर रहे हैं, सर लेक्चर कब दे रहे, सर लेक्चर कब दे रहे। उसका एक वक्त था कॉलेज में, अपने पास नैक की जो मीटिंग थी ना, तो उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था कॉलेज मैनेजमेंट को। बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होती है, ये अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट है नैक। अब नैक हो गया है, फ्री हो गए हैं इंशाल्लाह। जो तो मैं आपको जो पैटर्न बताने वाला हूँ, ये पैटर्न आप समझ लीजिए पहले, और अगर आपके समझ में आ गया तो इंशाल्लाह आपकी नैया पार हो जाएगी। स्टूडेंट्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरीज कैसे होते हैं? एक बच्चियां जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, दूसरे ऑर्डिनरी होते हैं, और तीसरे बिलो ऑर्डिनरी होते हैं, यानी डिस्टिंक्शन के होते हैं, फर्स्ट क्लास के होते हैं और पासिंग होते हैं। तो जो बच्चियों की स्टडी आज 0% है, कितने 0% है, इंशाल्लाह वो 70 तक जा सकते हैं। 70 एंड अबव, कितने आज अगर 0 है, और जिनकी स्टडी थोड़ी सी है 10, 20, 30%, दे कैन क्रॉस 80%, और जिनकी 50% के आसपास अगर स्टडी है तो इंशाल्लाह दे कैन सिक्योर 100% मार्क्स, नियर अबाउट 100%। तो मैं आपको तीनों कैटेगरीज के जो तो आइडियाज दूंगा, आप अपने आप को रियलाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए और रियलाइज कीजिए। देखिएगा खाना आपके सामने बहुत रखा होगा, पूरा की पूरा खाना नहीं खाना चाहिए। आपकी कैपेसिटी डाइजेस्ट करने की जितनी है उतना ही खाइएगा, उससे ज़्यादा खाओगे तो डाइजेशन हो जाएगा। तो आप अपने आप को पहले एनालाइज कीजिए कि मैं कितना कर सकती हूँ और कितना करना चाहिए स्टडी। मैं आपसे कह रहा हूँ आज 0% है, इंशाल्लाह 70 से के आपके करीब में मैं रिजल्ट पहुँचा दूँगा, वो अगर मेरे डायरेक्शंस पर आप अमल करते हैं। सेकंड, दूसरी बात, जिनकी 20-30% हो गई है, उनको 80% से क्रॉस कैसे करना है वो बताऊंगा। तो अपने आप को पहले क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे, अपना मुहासबा करेंगे, मेरी कितनी स्टडी है और मैं कितना खा सकती हूँ। खाने के लिए बहुत कुछ है, वैरायटीज ऑफ जो तो आपके पास जो तो खाने हैं, क्या खाना है और कितना खाना है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको डिसाइड करना है। मैं आपको हर चीज़, हर रास्ता बताऊंगा। सर ने 100% का बोले, हर स्टूडेंट 100% मार्क्स नहीं ले सकते। ले सकते क्या? हर बच्ची मेरिट में आ सकती क्या? अभी तक के जो रिकॉर्ड है पूरे स्टेट का, इंडिया का, तो कॉलेज के सब बच्चे 100 में 100 मार्क्स लेते क्या? सब के सब जो तो मेरिट में आते क्या? या सब के सब फेल होते क्या? ऐसा भी नहीं। तो अपने आप को पहले सोचो, आपके मैं कितना कर सकती हूँ, उतना करो। जितना आपको डाइजेशन होगा उतना ही आपने करना है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा कि सर ने बोले तो ये भी बताया कि 100% मार्क्स कैसे लेने का, मैं उसके पीछे लग रहा। जिनकी स्टडी अभी आज 50% के करीब है, वो अगर 100% का जो मैं फार्मूला बताऊंगा वो फार्मूले पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली 100 के आसपास आ जाएंगे, या 100 भी हो सकती है। आज जो बच्चियों को लगता है कि मैं पास ही नहीं हो सकती है ना, आज भी, तो मैथमेटिक्स में पास होना बहुत आसान है। जो बच्ची या बच्चा फेल होता है तो समझ लेना कि ये बहुत ही ज़्यादा गौन केस है। मैथ्स में फेल होना आपकी ख्वाहिश है तब भी फेल नहीं हो सकते, तब भी फेल नहीं हो सकते। अगर आपने सिर्फ एक ही चैप्टर किया, खाली लॉजिक्स या खाली मैट्रिक्स ही किया आपने 6 मार्क का, तो भी पास होते। मैथ्स में पास होने के लिए आपको 5 मार्क्स लेना है। कितने लेना है? यू आर सपोज टू गेट 5 मार्क्स ओनली टू गेट थ्रू मैथमेटिक्स। कैसे? अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सेकंड लैंग्वेज और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट में अगर आप पास हैं तो 10 मार्क का ग्रेस बोर्ड की तरफ से, कोई टीचर एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, बोर्ड की तरफ से कंप्यूटर में फीड है, वो कंप्यूटर बोर्ड के कंप्यूटर में फीड है। अगर 5 मार्क आप मैथ्स में लेते हैं और पूरे 5 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको 10 मार्क का ग्रेस मिलता है, 35 मार्क्स हो जाते हैं, आप गेट थ्रू हो जाते हैं। तो ऐसे कितने बच्चियां हैं आज आपको लगता है कि हम 5 मार्क्स नहीं ले सकते? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? आई डोंट थिंक सो। सिर्फ 5 मार्क्स, ओके, ये डर निकल गया आपका कि आप मैथ्स में फेल हरगिज नहीं होंगे। फेल तो होना ही नहीं है। अब हमारा टारगेट है कि कैसे परसेंटेज बढ़ाया जाए, हाउ टू अचीव मोर परसेंटेज। ओके, अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ,
पेपर का जो पैटर्न है ना, यहाँ पे लिखा है चैप्टर पेपर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 मैथमेटिकल लॉजिक्स, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये पूरे इनके वेटेज भी लिखे हुए हैं। ओके, मैंने एक कॉम्बिनेशन बना के लाया, मेरे पास अभी दो कॉम्बिनेशन है। दो कॉम्बिनेशन में से मैं एक कॉम्बिनेशन अभी आपको बताऊंगा और दोपहर में मेरा आज़ाद कॉलेज में लेक्चर है 2 बजे से, वहाँ पर मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बताऊंगा। ऐसे कई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ वो कॉमन बता रहा हूँ, तो हर एक के लिए यूजफुल रहेगा। अब ये जो मार्क्स है मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा खाली इसका कि मैथमेटिकल लॉजिक्स में कितने मार्क्स हैं। 8 मार्क्स, 8 मार्क्स ये पार्ट 1 M1। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर 8 मार्क्स को डिवाइड कैसे किया है मैंने, 8 मार्क्स को मैंने डिवाइड किया 3 + 3 + 2, 3 + 3 + 2, यानी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क का चेंज भी हो सकता है, 4 मार्क का एक आएगा, 2 मार्क्स के 2 आएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मैं एक कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं। अब सेकंड, ये फर्स्ट चैप्टर का होगा, करेक्ट। सेकंड चैप्टर क्या है आपका, मैट्रिसेस, ये है 6 मार्क्स का, इसमें आते हैं 4 + 2, एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है और एक 2 मार्क। 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इनवर्स का या लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड कोई भी आ सकता है। ओके, अगेन थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैंने डिवाइड किया है 10 मार्क्स को 10 मार्क्स का, सो 3 + 3 + 2 + 2, ये मेरा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, इससे हटके भी आ सकता है, इससे हटके कैसे आएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। ओके, देन फोर्थ चैप्टर है आपका पैराफ्राइज, वो है 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स को मैंने डिवाइड किया है 3 + 2 + 1। देन अगेन नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स। वेक्टर्स 12 मार्क्स का, करेक्ट, 12 मार्क्स। यहां पर देखिए मैंने इसको डिवाइड किया है 4 + 3 + 2 + 2 + 1, 7 12, राइट। देन अगेन 6th चैप्टर है आपका लाइन एंड प्लेन, ये है 10 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स को मैंने डिवाइड किया है यहाँ पर 4 + 2 + 2 + 2। एंड लास्ट चैप्टर है आपका कौन सा है, लीनियर प्रोग्रामिंग, वो है 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पेपर जो पैटर्न होता है आपको 4 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होते हैं। डी सेक्शन में कितने होते हैं, 4 मार्क्स के 8, एंड यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5 करना होता है। तो यहाँ 4 मार्क्स के 4 आगे चैप्टर 1 2 3 4, पेपर 1 से 4 क्वेश्चन बराबर एग्जैक्टली, पार्ट 1 पार्ट 2, M1 से आधे क्वेश्चन आएंगे, M2 से आधे आएंगे। ऐसा नहीं कि इसके 5 क्वेश्चन, इसके 4 क्वेश्चन, इसके 3, उसके 2 नहीं, इक्वली डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स, मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही बात। तो 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, 4। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा 1 मार्क के क्वेश्चन सेक्शन ए में सेकंड क्वेश्चन, उसमें 1 मार्क के 4 क्वेश्चन होते हैं। तो 4 में से 2 में से रहेंगे, M1 के रहेंगे, और 2 तो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आने चाहिए आगे यहाँ पर। ओके, यानी आपको हर तरह से टैबुलेशन जिसको बोलते हैं, आड़ा खड़ा जिसको, हर तरह से ये नंबर्स टैली होना, कहीं से भी नंबर उसके मिस नहीं होना। ओके, 1 मार्क के कितने क्वेश्चन है, 2। अब MCQs कितने मार्क्स के होते हैं, 16 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन, करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, अभी लिखे थे आपने 12 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 14, 12 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 6 क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है। वहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होने चाहिए। क्यों, MCQs ये 6 क्वेश्चन और 4 MCQs। 4 MCQs कहाँ से आएंगे, टोटल 8 MCQs होते हैं। 8 MCQs में से 4 MCQs M1 के, और 12 सेक्शन बी के 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन M1 के। तो 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 4 MCQs 10, तो 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होने चाहिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया टोटली। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे।
सेक्शन सी में 3-3 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं? यस 12 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चंस कहाँ से आने चाहिए? M1 से। है क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया टैली। ये आपको टेबल अगर समझ में आ गया तो अब आपको सिलेक्शन करना बहुत आसान है कि कौन सा चैप्टर करना है कौन सा नहीं करना है। 100% चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं, इसका विटनेस मैं भी हूँ और मैंने फीडबैक भी लिया है। अब रिमेनिंग जो चैप्टर बचे थे वो आसिफ सर ने कंप्लीट किए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कोई पढ़ाने के लिए नहीं आया, आपका बर्डन कम करने के लिए आया, आपका टेंशन कम करने के लिए आया। अभी पेपर 1 में से आप अगर चाहे तो कोई भी 2 चैप्टर टोटली छोड़ सकते हैं। पेपर 2 में से भी 2 चैप्टर्स आप टोटली छोड़ सकते हैं। अगर इतने 4 चैप्टर छोड़ भी देते हैं आप तभी भी आपको 95% तक मार्क्स मिलेंगे। जिनको 100% मार्क्स लेना है उन्होंने सिर्फ कोई भी एक का एक चैप्टर छोड़ देना, यानी पेपर 1 से एक चैप्टर, पेपर 2 से 1 चैप्टर। अगर 2 चैप्टर छोड़ देते हैं तब भी आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। ओके, ये चीज हो गई M1 के। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर M2। ओके, अब M2 में डिफरेंशिएशन कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का है, करेक्ट। अब इसको मैंने डिवाइड किया है, देखो M2 को 9 मार्क्स को मैंने 3 + 2 + 2 + 2 ये मेरा अपना कॉम्बिनेशन। देन सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, अगेन ये 9 मार्क्स का है, करेक्ट। सेकंड चैप्टर ये भी 9 मार्क्स का है, करेक्ट। ये 9 मार्क्स को मैंने डिवाइड किया है 4 + 3 + 2। थर्ड चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, कितने मार्क्स है वो? 10 मार्क्स का है। ये 10 मार्क्स को मैंने डिवाइड किया है 4 + 3 + 2 + 1। देन अगेन नेक्स्ट चैप्टर है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का, करेक्ट। इसको मैंने 3 + 3 लिया है। 4 + 2 भी हो सकता है, 3 + 2 + 1 भी हो सकता है। 6 मार्क्स तो मिलने ही है ना आपको, तो चाहे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आओ या 2 मार्क्स के आओ या 1 मार्क का आ जाओ। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपका? फिफ्थ वाला एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो है 4 मार्क्स का। ये 4 मार्क का क्वेश्चन इस पर आता है क्योंकि पूरे अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, उसके बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं, तो 1 मार्क 2 मार्क के लिए नहीं आते, या तो 3 मार्क्स के लिए आएगा या 4 मार्क के लिए। देन नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज 8 मार्क्स, करेक्ट। तो इसको मैंने डिवाइड किया है 4 + 2 + 2। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आएगा? एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिके रेट्स एंड कांस्टेंट के ऊपर आ जाएगा, करेक्ट। एंड लास्ट जो 7th चैप्टर कौन सा है आपका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5 मार्क का है, करेक्ट। ये 5 मार्क को मैंने डिवाइड किया है 2 + 2 + 1। एंड 8th चैप्टर है आपका, वो भी 5 मार्क्स का है, 2 + 3। ओके, तो ये जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिएगा सेक्शन ए में 2-2 मार्क्स के एमसीक्यूज कितने आते हैं? 4 कहाँ से होने चाहिए? M2 में से होने चाहिए। चलो ठीक है, ले लेते हैं। ये एक समझो, ये दूसरा समझो, ये तीसरा और ये चौथा, करेक्ट। 4 एमसीक्यूज हो गए। अब बचे सेक्शन बी। 2-2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं? देयर आर 12 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन सेक्शन बी। So 6 questions from M1, 6 questions from M2। तो 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस यहाँ पे होने चाहिए। है क्या देते हैं? 1 2 3 4 5 होगा टेबल में बैलेंस, यानी बराबर 6 मार्क्स के 10, 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन यहाँ होने चाहिए, 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस यहाँ होने चाहिए। इज दैट क्लियर? अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन सी। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने होते हैं टोटल? 12 क्वेश्चंस होते हैं। 12 क्वेश्चन, देयर विल बी 12 क्वेश्चंस इन सेक्शन सी। सो 6 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम पेपर 1 एंड 6 विल बी फ्रॉम पेपर 2। लेट अस सी 1 2 3 4 5 6। यानी अब एक मार्क के क्वेश्चन बच गए। एक मार्क के सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 बिट्स होते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चंस M1 से रहेंगे और 2 क्वेश्चंस M2 से। यहाँ पर है, देखिएगा 1 बैलेंस। अब ये चीज समझ में आ रही है। अब हमको सिलेक्शन करना है।
अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ कैटेगरीज, जो बच्चों की स्टडी आज 0% है, आज 0 है, 0 से आप हीरो बन सकते हैं आज इंशाल्लाह। अगर मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ, जो टैक्टिक्स बता रहा हूँ तो देखिए, एक एक मार्क के और दो दो मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये कैसे होते हैं? डिफिकल्ट होते हैं क्या सिंपल होते हैं? सिंपल होते हैं, करेक्ट। अगर आपकी स्टडी 0 है तो आपने हर चैप्टर के आसान आसान क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, इतना ही करना है खाली आपको। कितना करेंगे? फर्स्ट एक्सरसाइज, आसान आसान क्वेश्चन। कितने मार्क्स हो जाएंगे आसान आसान क्वेश्चन के? बोलिए मेरे को यहाँ से। दो मार्क्स के और एक मार्क्स के क्वेश्चन गिन लीजिए ना, तुरंत करना है आपको, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो टोटल कितने क्वेश्चन है? दो मार्क्स के काउंट कीजिए आप। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, देन अगेन 18 इधर से 18 इधर से 36, और एक एक मार्क है 4, 40 मार्क्स। कुछ भी नहीं, यहाँ से आपने आसान आसान क्वेश्चन कर लिए खाली, तो 40 मार्क के 20 मार्क्स इंटरनल। कितने हो गए? 60। फर्स्ट क्लास आ गए, ओके, फर्स्ट क्लास है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आपको 70% के ऊपर जाना है। तो पेपर 1 में से 7 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरम्स, और पेपर 2 से 7 मार्क के थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 से 7 मार्क्स, थ्योरम्स आपके पास लिमिटेड है। पेपर 1 में तो 5-6 ही थ्योरम, वो 6 थ्योरम्स, वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। पेपर 2 में थोड़े से थ्योरम्स ज्यादा हैं, 8-10 है, वो 10 थ्योरम्स और ये 6, यानी ये 20 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो ये 14 मार्क्स आपको फिर मिल जाएंगे। कितने हो गए? 60 + 14 74। डिस्टिंक्शन में आ गए ना, यानी आज जो 0 थे, आज जो 0 है वो कल इंशाअल्लाह 75% तक आ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई ऐसी ही करेंगे आप, नहीं मैं पूरा चैप्टर करूंगी, ये पूरा करूंगी, ये पूरा करूंगी बोले तो फिर नहीं होता। आपको मैंने पहले ही कहा है कि अपना एनालाइजेशन कीजिए, एनालाइज कीजिए अपने आप को कि मैं कहाँ पर हूँ आज, कितने पानी में हूँ और कहाँ तक जा सकती हूँ, मेरी ताकत कितनी है डाइजेस्ट करने की, तो उतना ही करो आप। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ज़्यादा खाने की कोशिश मत कीजिए, पहले आप कोशिश कीजिए ये 74% मार्क्स लेने की। आपको जब इत्मीनान हो जाए, सेटिस्फाई हो जाएंगे, यस आई कैन गेट 74% मार्क्स, अब मेरे पास टाइम है, तो एक बार रिवाइज कीजिए उसको 74% को। उसके बाद भी वक्त मिलता है तो देन अगेन आप आगे क्या कर सकते हैं, फिर उसकी भी मैं चीज़ बता देता हूँ कैसे करना। ये चीज़ समझ में आ गई। आज जो 0 है, कल 75% तक एग्री है या नहीं एग्री? आप एग्री नहीं है तो बोलिए मैं सेटिस्फाई करता हूँ। आप यू आस्क एनी क्वेश्चन, नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, हम सेटिस्फाई नहीं है आपकी बातों से, आप बोलिए, यू हैव एवरी राइट टू से मी। आपके दिल में जो शक शुबा है आप बोलिए कि नहीं नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा कैसा हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं। मैं उसका आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास रिगार्डिंग सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 ही सेक्शन के बारे में बात किया है हमने, और 2 सेक्शन में कितने मार्क्स ले रहे हैं आप? हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी? यू आर गेटिंग 74% मार्क्स। अभी ऑनेस्टली बोलिए मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कितने बच्चों की पढ़ाई आज 0%? प्लीज रेज योर हैंड। कोई शर्म की और कोई झिझक की बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको देखिएगा, आप डॉक्टर के सामने जाएंगे और डॉक्टर को बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कीजिए, तो डॉक्टर कैसे इलाज करें? आपको बोलना पड़ेगा सर में दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ दुख रहा, वॉमिटिंग हो रही, मतली हो रही, व्हाटएवर मे बी, है ना। आप जब तक के डॉक्टर को अपना दर्द नहीं सुनाएंगे, डॉक्टर कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। आज टेम्परेचर देखकर भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर भी अलग अलग किस्म के बुखार हैं आजकल। मलेरिया का अलग है, डेंगू का अलग है, फलां का अलग है, टाइफाइड का अलग है। तो इसलिए आप डॉक्टर के सामने बोलिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है सर या मैडम, तो वो डॉक्टर फिर आपको उसके आपके हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। तो वैसे ही टीचर को अगर आप बोलोगे नहीं तो टीचर आपको जज नहीं कर सकता। आपके चेहरे देखकर हम बोल नहीं सकते कि ये मेरिट में लाएगी, ये नहीं लाएगी, क्योंकि कुछ कुछ छुपे रुस्तम भी होते हैं, अपनी पढ़ाई बताते नहीं और डायरेक्ट जो तो अटैक कर देते हैं, आ जाते हैं। और कुछ कुछ की बहुत पढ़ाई होती है
और कॉन्फिडेंस होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। एनीबडी फ्रॉम द क्लास मेरी बातों से मुत्तफिक है, सेटिस्फाइड है, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, सर हमको ये एक्सप्लेन कीजिए। जो भी डाउट है बोलिए। यस बोलिए। सर एमसीक्यूज में मतलब एमसीक्यूज में मतलब हमने सर एक क्वेश्चन देखे जिसमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज का भी क्वेश्चन था। हाँ। तो सर ये तो 4 मार्क के लिए आता ना? 4 मार्क्स के लिए आता है। तो मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन एक नहीं आना चाहिए। ये बोर्ड के किसी पेपर में नहीं आया है, ये पैटर्न पेपर में आया होगा किसी। सर अभी जो एग्जाम हुए थे सर उसमें अभी के एग्जाम का पेपर है मेरे पास सर अभी मतलब जो 23 का। नो सर हाँ कॉलेज का प्रैक्टिस मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड। अपने को कॉलेज के पेपर से कोई लेना देना नहीं, अपने को लेना है बोर्ड के पैटर्न से। बोर्ड पैटर्न बेशक मैक्सिमाइज मिनिमाइज का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है किसी भी पेपर सेटर ने अगर ये पेपर सेट किया तो बहुत गलत सेट किया हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ कहीं में आ सकता है। वो एमसीक्यूज कौन से ये जो आपके जेडब्ल्यू के वो एग्जाम्स में एमसीक्यूज के लिए 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमाइज मिनिमाइज का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, और डाला है तो फिर गलत है। तो ऐसा किसी भी पेपर में नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के साथ 30-35 सालों के इसमें कहीं भी मैंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं देखा है। तो ये प्रैक्टिस पेपर में आया हूँ, बोर्ड के किसी पेपर में नहीं आता। ओके, पूछिए आपको जो भी डाउट है। अब ये चीज होगी करेक्ट। अब हम आते हैं कहां पर, सेक्शन सी और सेक्शन डी में आते हैं। ओके, सेक्शन सी और सेक्शन डी में आते हैं, सी एंड डी। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 12 होते हैं। कहां से शुरू होता है बोलिए? क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां देखिएगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 करेक्ट। तो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं टोटल? 12 क्वेश्चंस राइट। 12 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस कहां से रहेंगे? M1 से। चलो ठीक है। अब जो तो ना पेपर सेट आप करेंगे। कौन करेंगे पेपर सेटिंग? कौन करेंगे? पेपर सेट करने के लिए मेरे जैसे जो होते ना जो एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं, जिनके 20 साल का कम से कम टीचिंग, उनको पेपर सेटिंग के लिए बुलाते हैं। और जो पेपर सेट करता है ना उसको 100% उसका सोल्यूशन मालूम होता है। वेरी गुड। जो पेपर सेट करता है, क्वेश्चन जो सेट करता है उसको उसका सोल्यूशन। आप कभी ऐसा करेंगे क्या किसी को क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मालूम ही नहीं है, आप ऐसा क्वेश्चन किसी से पूछेंगे? नहीं। जो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मालूम है वही क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे। तो आप पेपर सेट कौन करने जा रहा है? आप लोग करने जा रहे हैं। अगर आपने पेपर सेट किया, ये मेरा चैलेंज है। और अभी बात में जितने भी टीचर्स हैं ना, तो ये मैथ्स के अंदर कैसा होता है 100% गेस नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकता, कोई चैलेंजिंग नहीं बोल सकता है। लेकिन वो अल्लाह ने मेरे को दिया है, खुदादा सलाहियत है जो भी है, मैं चैलेंजिंग बोलता हूँ, मैं अल्लाह के भरोसे के ऊपर बोलता हूँ, मैं कर रहा हूँ बोल के नहीं बोलता हूँ, इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो अब यहाँ पर पेपर सेट मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। अब देखिएगा पेपर 1 का ले रहा हूँ 6 क्वेश्चन। ओके, 3 मार्क्स से लॉजिक्स का क्वेश्चन कहाँ डालने का, बोलो कौन से नंबर पे डालने का है? 3, ये 15, 16, 16 कहाँ डालना है? चलो ठीक है, ये लॉजिक्स आ गया क्वेश्चन, ये निकल गया यहाँ से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कहाँ डालना है? 18 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन पैराफ्राइज का कहाँ डालना है? 21। ठीक है, पैराफ्राइज ना, पैराफ्राइज हो गया ये। हाँ, चौथा क्वेश्चन वेक्टर्स का 3 मार्क का कहाँ डालना है? 24 वेक्टर्स। ओके, देन वेक्टर का हो गया, देन अगेन हो गया। अब ये 3 मार्क का लॉजिक्स का बचा, वो कहाँ डालना है? 20 मैथमेटिकल लॉजिक्स हो गया ये भी। अब ये 3 मार्क ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बच्चे कहाँ डालना है? 16 ट्रिग्नोमेट्रिक
1 2 3 4 5 6 आगे 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन जो बचे हैं पेपर 2 के वो डालेंगे आप। बोलिए कहाँ डालना है? ये 3 मार्क का क्वेश्चन कहाँ डालते हैं? 17। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन हो गया। देन 3 मार्क्स का एप्लीकेशन ऑफ कहाँ डालते हैं? 23 एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, करेक्ट? ये भी निकल गया। 3 मार्क का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन कहाँ डालते हैं? 26 डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया ये भी। देन इंडेफिनेट हो गई, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का 19 डेफिनेट इंटीग्रेशन ये भी हो गया। अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन ये भी हो गया। अब क्या बचा? डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ डालें? डिफरेंशियल बायनोमियल, ओके सबसे पहले बायनोमियल, राइट? अब क्या होगा? अगर समझो आपका गेस, मैंने तो नहीं किया, पेपर कौन से किए, आपका गेस 100% गलत हो गया, कितना? तो क्या होगा? 100% गलत। क्या होगा? ये क्वेश्चन यहाँ के बजाय यहाँ आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ के बजाय यहाँ आएगा, इसके बजाय इधर आएगा। क्वेश्चन सफल हो जाएंगे, खाली चैप्टर सफल होंगे क्या? मार्क्स सफल होंगे क्या? आपके मार्क्स उतने ही मिलने हैं मार्क्स। अब टोटल 12 क्वेश्चन से ही है ना। M1 M2 सेक्शन सी का हो गया। अब सेक्शन 3 पर आ रहा हूं मैं। गॉट इट क्लियर दिस वन? कोई डाउट किसी को? कोई शक शुबा? मैंने कहा अगर आपका गेस 100% रॉन्ग होता है तो भी 0% लॉस है। कितना? 0% लॉस, कुछ भी लॉस नहीं है आपका। बहुत सी बात क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 के बजाय 22 पे आएगा, इसका क्वेश्चन यहाँ के बजाय यहाँ आएगा। चैप्टर्स ओके। अब हम आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 27 से, करेक्ट? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। अगेन पेपर कौन सेट कर रहा है? ये आप लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेवलप दिस एबिलिटी, दिस स्किल अमंग्स यू। ये आपके सर यहाँ मौजूद हैं। बड़े बड़े टीचर्स को इसकी प्रिंट आउट वो करने नहीं आता है बनाने के लिए, तो एक्सपीरियंस लगता है कम से कम 10 साल 15 साल का। टीचर सेट करने के लिए 2-2 4-4 घंटे लगाते हैं, कम से कम हमको 2-3-4 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन डालना, क्वेश्चन नहीं डालना, फला नहीं डालना, तो आप तो 1 घंटे में सीख रहे हैं सब। अगर ये आपने समझा तो पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। हर बच्ची ट्राई नहीं करेगा इस तरह का। जिनकी अपनी एबिलिटी है, एबिलिटी सब बच्चों की होती है, वक्त सबके पास नहीं है, वक्त हर किसी के पास नहीं है। आपके पास जिनकी 0 स्टडी है उनके पास उतना ही वक्त है जितना आप 75% तक ला सकते हैं। जिनकी 20-30% स्टडी है वो 80 क्रॉस कर सकते हैं, और जिनकी 50% के अबाउट आज स्टडी अगर है तो इंशाल्लाह वो 100 टच कर सकते हैं, क्रॉस नहीं, 100 क्रॉस पे भी नहीं कर सकते, टच कर सकते हैं। ओके, तो सर बोलेंगे ये क्रॉस कर रहे हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं, 100 क्रॉस ही नहीं कर रहे बोले। तो अब हम सेक्शन डी पे आते हैं। अब सेक्शन डी में 4-4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, चलो ठीक है पहले पेपर से कर लेते हैं। ये 4 मार्क्स कहाँ डालना है मुझे? एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ। देन 4 मार्क का ये क्वेश्चन कहाँ डालेंगे बोलिए? यस 30। कौन सा है वो? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया ये। अगेन 4 मार्क का ये क्वेश्चन कहाँ डालेंगे बोलिए? ये आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये भी हो गया। अब 4 मार्क का एक क्वेश्चन बचा, कहाँ डालने? यस 32। कौन सा है वो? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। अभी जो 4 मार्क्स के इधर क्वेश्चन बचे हैं सेक्शन पार्ट 1 के, बोलिए ये 4 मार्क का मैट्रिसेस कहाँ डालते हैं? 27 मैट्रिसेस। देन 4 मार्क का जो क्वेश्चन बचा है वो
कौन से चैप्टर का फिफ्थ? वेक्टर्स। कहाँ डालेंगे? यस 33 वेक्टर्स। डन। देन अगेन 4 मार्क का क्वेश्चन कौन सा बचा है? प्रोबेबिलिटी नहीं है, लाइन एंड प्लेन। हाँ क्या डालेंगे? यस 29 9 एंड। अब एक क्वेश्चन बचा है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो कहाँ डालेंगे बोलिए? जो बच गया है वही डालेंगे। ओके, अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि कौन से 2 चैप्टर जिनको 100% मार्क्स देने के हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जिनको 90 के क्रॉस आना है। आपके अपनी मर्जी के 2 चैप्टर बोला, मैं मेरी मर्जी के नहीं बोल रहा हूँ। आप अपनी मर्जी के कोई भी 2 चैप्टर M1 से और कोई भी 2 चैप्टर सर आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोलिए, कोई भी 2 चैप्टर बोलिए, मैं आपको बताऊंगा कि 90 क्रॉस करते हैं छोड़कर। एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास प्लीज। नहीं, आपके दिल में शक शुबा नहीं रहना कि सर आ गए, बड़ी बड़ी बातें करे और चले गए। जब तक कि आपका सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। यस लाइन एंड प्लेन। ट्रिग्नोमेट्रिक ये 2 चैप्टर, ठीक है, आपकी मर्जी के। मैं मेरे तजुर्बे से नहीं बोलूंगा आपको कौन सा करना है, लेकिन आपके दिल में जो खटक रहा है कि नहीं मुझे चैप्टर पढ़ना चाहिए, ठीक है, डजंट मैटर। पेपर 2 से 2 चैप्टर तो क्यों है पेपर 2 से? यस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। हाँ, ये 2 चैप्टर छोड़ दिए। सर ने तो बड़ी बड़ी बातें करी कि 80% तक मार्क मिल जाएंगे आपको, 90% मिल जाएंगे, ठीक है, ये छोड़ दिया आपने। कितने चले मार्क्स चले गए आपकी इसमें से? ये 9 मार्क्स है ना, और देन इधर 8 17 27 और 10 37 मार्क्स चले गए है ना। कितने रहेंगे? 112 में से 37 जाएंगे। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक फार्मूला बताया हूं मैंने, पहले 2-2 मार्क्स के सब क्वेश्चंस करने हैं है ना। तो उसमें से 37 में से माइनस के लिए कौन कौन से निकाले आपने? इसमें 2-2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस है? ये 4 मार्क्स। फिर इसमें से 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या? 6 मार्क्स, 10 मार्क्स। 37 में से 10 गए, 27 रह गए। फिर आगे नहीं यार, इसमें कितने डिफरेंशियल इक्वेशन कितने हैं? 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन इस वाला, ये 4 मार्क्स। एंड और कौन सा बोले आपने? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ये 2 6। 27 में 6 गए, कितने रह गए? 21। 112 में से निकालेगा 21 मार्क्स माइनस की। कितने? 91। मैंने तो कहा था 80% के ऊपर जाएंगे। 4 चैप्टर छोड़ने के बाद भी 90 क्रॉस कर रहे हैं आप। छोड़े ना आपने 4 चैप्टर? किसकी मर्जी की छोड़े चैप्टर्स? मेरी मर्जी की या आपकी? 4 चैप्टर छोड़ने के बाद भी आप 90% क्रॉस कर सकते हैं। एग्रीड? नॉट एग्रीड? नहीं है तो बोलिए आप नहीं सर ये गलत बोल रहे हैं आप। मैं यहाँ पर आपके सेटिस्फैक्शन के लिए आया हूँ, आपका टेंशन कम करने के लिए आया हूँ, आपका लोड कम करने के लिए, टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं। अगर टेंशन बढ़ रहा है तो बोलिए मेरे को। आसिफ सर मुत्तफिक हैं आप? ही इज एक्सपर्ट, वो टीचर है, वो आपसे बेहतर समझते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने 80% तक कहा था, 4 चैप्टर छोड़ने के बावजूद भी 90% क्रॉस है। अगर इसमें से एक चैप्टर और बढ़ा देते हैं आप, किसी एक का एक चैप्टर, एक चैप्टर और बढ़ाते हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जिनकी स्टडी है ना, आप समझो किसी को लगता है कि नहीं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लूँ या फिर लाइन एंड प्लेन कर लूँ है ना, तो लाइन एंड प्लेन में से भी खाली लाइन करते हैं आप तो और 4 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। खाली लाइन करते हैं, प्लेन का खाली 2 मार्क्स से क्वेश्चन कर लेते हैं आप पहली एक्सरसाइज,
एंगल थीटा निकालने का, cos थीटा sin थीटा का, हाँ? 2 मार्क्स और बढ़ते हैं, कितने हो गए 97। ठीक है, एक चैप्टर टोटल छोड़ दिया आपने, एक चैप्टर टोटल छोड़ दिए, इसमें का आधा छोड़ दिए यानी प्लेन छोड़ दिए। एक चैप्टर छोड़ने के बाद भी आप 95 क्रॉस कर लें। इधर से भी आपने अगर एक चैप्टर और पकड़ लिया, कौन सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो चीजें आसान है, कौन सी आसान है, मैक्सिमा मिनिमा आसान है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन आसान है, एंड एलएमपीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स, इसके ऊपर अगर समझो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो छोड़ दो, डजंट मैटर। इसमें से भी अगर आप आसान क्वेश्चन करते हैं तो 2 मार्क्स कितने डिफरेंट एप्लीकेशन सब 3 मार्क के क्वेश्चन अगर कर लिया आपने 97 + 3, यानी ये चैप्टर खाली आपने उतने ही क्वेश्चन करना है, इतने ये चैप्टर टोटल छोड़ दिए अपने, डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री को टोटल छोड़ दिए, सिर्फ 2 मार्क, मैंने कहा 2 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज में अगर आ गए, ये चैप्टर आपने छोड़ दिए है ना, और अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ गया तो 2 मार्क्स तो कंपलसरी चले गए, इसके 2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स। अगर समझो 100% गेस मेरा रॉन्ग रहा तो भी 92% मार्क्स मिलेगा। कितने? क्योंकि हो क्या होगा, ये 2 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं ये अगर एमसीक्यूज में आ गए और आपको नहीं जम गए, वैसे तो एमसीक्यूज ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, एक दूसरे से आप पूछ के कर भी लेते हैं, और ऐसा इतनी जस्टिफाइड जो कॉपी है ना, हाँ आप बड़े बड़े पेजेस ला रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, बहुत गलत। लेकिन कोई चीज़ अगर आप पूछ रहे हैं जिसका आंसर ए का क्या है, बी का है, वो इतना जायज़ है, नफिल में आ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गुनाह नहीं है, बहुत ज़्यादा गुनाह नहीं है उसका। हाँ आप चीटिंग ले जा रहे हैं, सब थ्योरम भी ले जा रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस, और वो करना नहीं है, नो चीटिंग। बहुत से लोग एक आधे क्वेश्चन में कहीं अटक गए, अगर आपने किसी से पूछा क्या है इसके आगे कभी को नहीं जमा डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला है, दैट उतने हद तक के कोई भी टीचर कितना भी स्ट्रिक्ट टीचर रहे तो वो कर देते हैं। क्यों, तो आप थोड़ी इतना ही कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, खाली पूछे कि भी इसका फार्मूला क्या है, बस नहीं। और फार्मूले कैसे लर्न करना है और कैसे उसको यूज करना है, मैं ये ऑफ द ट्रैक बताऊंगा, ये जब बंद हो जाएगा ना तब बताऊंगा। ओके, तो 100% मुस्तकिल है आप। किसी को डाउट है कि ये चैप्टर 4 चैप्टर छोड़ने के बावजूद भी आप कितने % मार्क्स ले रहे हैं? अब चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये 4 में 6 चैप्टर छोड़ना है, नहीं मैं जो बातें कर रहा हूँ आप तो लग रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द प्रूफ। आप बोलिए नहीं सर ये तो गलत बोल रहे हैं आप, ये आपके पास पूरा टेबल है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, अब उसमें भी मैं आपको बोल देता हूँ अभी, और अपार्ट फ्रॉम दैट अब 4 मार्क के टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 8 में से करना कितने हैं आपको? 5 करना है। अब आप डिसाइड कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि ये कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं करने के हैं। अब यहाँ भी डिसाइड कीजिए कौन सा नहीं करने का, बोलो मैट्रिक्स तो करेंगे क्या? नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, चलो ठीक है, लाइन एंड प्लेन, ये प्लेन का 4 मार्क, ठीक है लाइन के ऊपर तो नहीं आता लेकिन 100% प्लेन पे आता है, तो प्लेन क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे, आसान है हर किसी के लिए, मैं जो कॉमन की बात कर रहा हूँ, खाली प्लेन चैप्टर का अपने 4 मार्क का जो क्वेश्चन है इतना ही छोड़ दिए, टेंशन निकल गया। और एक चैप्टर डिसाइड करो इसमें से, बाकी इसमें से एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत आसान होता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत बढ़ रहे हैं, एक दर्जन पेज के सॉल्यूशंस लेंदी है, थोड़ी सी भी गाड़ी अटक गई, ये मेरे अपने तजुर्बे से बोला, थोड़ी सी भी गाड़ी आपकी अटक गई क्या फिनिश वहाँ रुक जाता। तो अगर आपने ये 3 चैप्टर छोड़ दिए, ये समझो मेरी तरफ से, बाकी का आप ये 2 चैप्टर में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 चैप्टर टोटली छोड़ो, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स पर आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा से अपना अगर गेस अभी गलत हो गया, हाँ अपना गेस ये लगता है कि ये जो चैप्टर उठाए वाले 100% गलत हो गया, 4 मार्क के क्वेश्चन यहाँ और 3 मार्क के क्वेश्चन, तो समटाइम्स क्या होता है 4 मार्क के जो क्वेश्चन है वो इधर आ जाते हैं सी में, और इधर के क्वेश्चन पूरे के पूरे नहीं, कुछ क्वेश्चंस 2-4 इधर से 2-3 क्वेश्चन, अपना गेस 100% रॉन्ग हुआ तो ये 4 मार्क इधर आके 3 मार्क में तब्दील हो जाएंगे, और इधर के 3 मार्क्स में जाकर कोई लॉस हुआ आपका? किसी किस्म का कोई लॉस है?
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक्सचेंज। अब क्या होगा, जैसे दो मार्क्स के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के क्वेश्चन सेक्शन बी में आएंगे या सेक्शन बी के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आएंगे। कोई लॉस है आपका? तो प्लान करो, यू जस्ट चॉक आउट योर प्लान कि आपको पढ़ाई कितनी करनी है, कैसी करनी है। मैंने आपको बताया है आपको सिंपल कि दो मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी और थ्योरम्स। थ्योरम्स में आपको कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज हैं, देन इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन थ्योरम है, बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन में भी आप पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन टोटल छोड़ दो। क्या छोड़ेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन टोटली छोड़ दीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टोटली छोड़ दीजिए। 100% आपका एक मार्क का भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के क्वेश्चन एमसीक्यूज में और उसमें नहीं आते हैं, नहीं पढ़ेंगे। ओके, एनीबॉडी हैज एनी क्वेरी? किसी कोई पूछना है? हाँ, अच्छी बात है, ये भी एक बात। देखिए, अगर आप कोई बच्चा चाहते हैं कि मेरे को M1 करना है, M2 करने का ही नहीं, ठीक है। M1 कितने मार्क्स का है? 56 मार्क्स का प्लस 20 मार्क्स, कितने हो रहे? 76। यानी एक पेपर छोड़कर भी आप डिस्टिंक्शन ले रहे हैं। Isn't it? Agreed? समझे? किसी को लगता है मैं M1 करूंगी कि नहीं, M2 करूंगी मैं, तब भी 56 मार्क्स वहां के 20 मार्क्स। यानी हर केस में आप डिस्टिंक्शन में पास हो सकते हैं, यानी जिनकी स्टडी आज भी जीरो। ये पूरा M1 करना है, M2 करना है। अब मैंने आपको बताया है ये कौन से चैप्टर्स नहीं करना है, कौन से, ये आपकी मर्जी के, ये आपकी मर्जी के हैं। मैंने मेरी मर्जी नहीं थोपी आपके ऊपर, मैंने आपकी चॉइस लिया है। आप बोलिए वो चैप्टर नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, फिर भी आप 90 क्रॉस कर सकते हैं। Isn't it or not? सर एग्री है, मुत्तफिक है? ऐसा है, एक भी बच्ची या एक भी पर्सन अनसेटिस्फाइड है? हाँ बोलिए। सर ये हमने हमारी बात से चैप्टर छोड़ा, हाँ। अगर आप छोड़ेंगे तो कौन सा छोड़ेंगे? अच्छा, मैं अगर छोड़ने, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ने के लिए बोलूंगा। हाँ, तो कौन सा? मैंने जो कहा ना आपको, अगर मैं छोड़ने की कहा देखते 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए टोटल भी छोड़ सकते, लेकिन 2 मार्क्स अगर एमसीक्यूज में आ गए तो पहली एक्सरसाइज तो वो मैंने कहा है कि वो बहुत आसान है। साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों के फार्मूले हैं, आपको दोनों से एंगल थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा पूछ सकता है, व्हाटएवर, ओके, या शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ सकता है। अब उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो थ्योरम है, कोसाइन रूल, साइन रूल, तो कोसाइन रूल तो बहुत आसान है, लेकिन साइन रूल में थोड़ा सा आपको जजमेंट लेने में ये होता है। तो खाली उतना आर्टिकल छोड़ दिए हैं साइन रूल, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये कर सकते हैं साइन रूल। आपको मैं बताऊंगा मैट्रिसेस लिखने में बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन जब इनवर्स निकालते हैं आप, कौन से? बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो सबसे आखिरी क्वेश्चन अगर आप कोई करेंगे तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन करना, कौन सा? 4 मार्क्स, सबसे लास्ट। कभी कभी तो हम लोग भी उसमें होता खा जाते हैं। अपने इसका में एलिमेंट्री रो एडजॉइंट मेथड आता, पहले क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चन करो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इससे आता है, ये क्वेश्चन को अवॉइड करो। अगर वक्त मिलता है तो आखिर में करो सब। इसमें थोड़ी सी भी गाड़ी आपकी अटक गई तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन कम से कम 20 मिनट खा जाएगा, 15 से 20 मिनट। ये टाइम कंज्यूमिंग है, आता है, सोल्यूशन आएगा, एवरी प्रॉब्लम हैज सोल्यूशन। ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आता, सोल्यूशन आता है, लेकिन वक्त आपकी कितनी भी प्रैक्टिस रहने दो, लेकिन मैट्रिक्स का इन्वर्स जब निकालते हैं बाय एलिमेंट्री रो या कॉलम से या इन्वर्जन मेथड से जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें टाइम जाता है। तो ये करना है तो आखिर में करो। खाली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से उतना थ्योरम कोसाइन रूल आता है तो 4 मार्क्स का थ्योरम है, 3 मार्क्स का आ सकता। 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन सी से सेक्शन डी से सेक्शन सी में 3 मार्क ले आ सकता, और सेक्शन सी का 3 मार्क का क्वेश्चन उधर ट्रांसफर हो सकता।
कुछ चैप्टर के, हर चैप्टर के नहीं, लिमिटेड चैप्टर से हो सकते हैं। लाइन एंड प्लेन में से अभी तक तो जो मैंने देखा है प्लेन का ही क्वेश्चन 4 मार्क का है, लाइन का 3 मार्क्स के लिए आता है, प्लेन का ही आता है, मैट्रिक्स का 4 मार्क्स का आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको है कुछ भी नहीं है, आप सही तरीके से ग्राफ बनाओगे तो डेफिनेटली वो 4 मार्क्स आपके पक्के। 4 मार्क्स ज़्यादा से 6 मिनट्स में हो जाते हैं। 1 मार्क के लिए आपको 3 मिनट्स दिए जाते हैं, 2.5 से 3 मिनट्स, तो इतना टाइम आपके लिए काफ़ी है। 2-2 मार्क्स के एमसीक्यूज और 1-1 मार्क के क्वेश्चन तो आपके आधे मिनट में भी हो जाते हैं। ओके, और कुछ एमसीक्यूज 2 मिनट में या 4 मिनट भी लगते हैं। ये पूरा पैटर्न है उसका। ये एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया। अब क्या हो सकता है देखिएगा, मेरा कॉम्बिनेशन गलत हुआ तो ये 3 + 2 है ना, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन का है और 1 है ना, 6 मार्क्स की 2 है। अब देखिए ये दोनों चैप्टर मैंने मैट्रिक्स को 4+ ऐसे, कभी कभी ऐसा 3 + 2 + 1, इसके बजाय ये और इसके बजाय मेरा कॉम्बिनेशन अगर गलत हुआ तो ये इसके बजाय ऐसे है, या कभी ऐसा होता है ये 4 + 2 + 2 आएगा। मार्क्स तो 8 मिलने लॉजिक्स के आपको, सिर्फ कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है। 3 + 3 + 2 के बजाय 4 + 2 + 2, फिर ये 8 मार्क्स के बजाय इधर कहीं और कॉम्बिनेशन इधर चेंज हो जाएगा। वैसे ही ये कॉम्बिनेशन चेंज होते जाएंगे। तो किसी को कुछ पूछना है अभी? यस सर। सर कैन वी सॉल्व इन्वर्जन मेथड बाय एडजॉइंट मेथड? इन्वर्जन का जो एग्जांपल है हाँ, उसको एडजॉइंट मेथड से कर सकते हैं। इन्वर्जन तो कर सकते हैं। इन्वर्जन मेथड का जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड पूछा, इन्वर्जन मेथड में खाली आपको क्या करना का है, मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने का है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z एंड कांस्टेंट्स। उसके बाद में आप एलिमेंट्री रो से कर सकते हैं या एडजॉइंट से कर सकते हैं, यहाँ कोई बाइंडिंग नहीं है। यस, ये देखिए क्वेश्चन कैसे होता है, ये जिसके पास तजुर्बा है वो पूछता है, आप लोगों को नहीं। अब नॉर्मली कैसे आता है, इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने उसको एडजॉइंट से किए यू विल गेट 0। एडजॉइंट से पूछा और आप एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम से कर रहे हैं, यू विल गेट 0। जो मेथड पूछा है वही करेंगे। ओके, ऐसा है, आप सुबह में समझो दोपहर में वक्त है, दोपहर का वक्त है और आप बोले कि मैं असर की नमाज पढ़ूंगी, है ना, होता है क्या? या जोहर की नमाज छोड़ के मैं पहले फजर पढ़ लूंगी, उसकी बजाय वो तरकीब चेंज कर सकते हैं आप। जो पूछा है आपसे, दो जोहर का टाइम हो गया, कौन सी नमाज पढ़ेंगे? असर का टाइम हो गया, मगरिब का हो गया। तो एग्जैक्टली जो पैटर्न है, पैटर्न को हम चेंज करें। तो यहाँ पर कैसा है, अगर पर्टिकुलर मेथड पूछा, अब खाली क्वेश्चन भी आता कभी, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इतना पूछा, यहाँ आपकी चॉइस है, आप एडजॉइंट से करो, एलिमेंट्री रो से करो, एलिमेंट्री कॉलम से करो। यहाँ पर खाली पूछा फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दे दे, वहाँ कुछ पूछा है कि उसने पर्टिकुलर कि कौन से मेथड से करना नहीं। तो यहाँ आपकी चॉइस है, कुछ बच्चे रो से कर सकते हैं, कुछ कॉलम से कर सकते हैं, कुछ एडजॉइंट से कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, अगर एडजॉइंट मेथड का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल कीजिएगा। और एलिमेंट्री रो से या कॉलम से आता है, रो से कैसा होता है, रो से फिर भी हम एक आध बार चल सकते हैं बराबर, लेकिन कॉलम का कैसा है, अब नॉर्मली हम फ्रंट साइड में चलते हैं, ऐसा आसान है, और कॉलम का कैसा है, ऐसे चलना है, ऐसे। कितने फास्ट चल सकते हैं हम इसका? नहीं चल सकते उतने फास्ट, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो कोशिश ये कीजिएगा कि क्वेश्चन अगर पूछा पर्टिकुलर मेथड से, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, एक नहीं 2 मरतबा पढ़ा क्वेश्चन, इतना वक्त होता है। गौर से पढ़िए कि क्या मेथड पूछा है और हमको क्या करना है। ओके, तो डरो मत। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका डर अभी भी है, आपका लोड, आपका टेंशन कम हुआ या नहीं हुआ? से यस और नो, बर्डन कम हुआ कि नहीं, टेंशन कम हुआ कि नहीं? अब आप पेपर सॉल्व कर सकेंगे? हाँ, उसमें भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए पूरे सीक्वेंस में सॉल्व करना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ए का करना, सेक्शन ए का कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का, तीसरा सेक्शन डी का नहीं। सेक्शन ए के लिए जितना क्वेश्चन का लग रहा है, कोई क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करना है, उतनी स्पेस छोड़िए। 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 6 लाइन 4 लाइन काफी है, उतना स्पेस छोड़ दीजिए आप अंदर सेक्शन ए में। सेक्शन बी में भी कंपलसरी पहले कितने, एक बात याद रखिए, कभी कभी सेक्शन बी में क्या होता है, पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, खुशी के मारे पूरे 12 के 12 कर लेते, खाना पूरा खा लिए,
और बाद में मालूम हो क्या रहे फिर जलेबी है, रसगुल्ले है, चमचम है, फला है, अब तो पेट भर गया तो खा सकते क्या? तो हिरस मत कीजिए, कंपल्सरी पहले क्वेश्चन करो। सेक्शन बी से शुरू होता है। सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? अटेम्प्ट एनी 8। तो चाहे पेपर 1 के 6 करो, पेपर 2 के 2 करो, या पेपर 2 के 6 करो, जो भी अच्छे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करो आप, और सीक्वेंस में आना 1 2 3। अब समझो 4 वाला नहीं आ रहा तो उसकी जगह मत छोड़िए, 5th वाला क्वेश्चन लिखिए, 7th वाला आ रहा 7th वाला लिखिए, उसके लिए स्पेस मत छोड़ो। आखिर में आपने जब 6 क्वेश्चन कर लिए पूरे, 8 क्वेश्चन पूरे हो गए सेक्शन बी के, उसके बाद में आप एक पेज छोड़ दीजिए, कभी टाइम मिल गया तो पूरे क्वेश्चन कंपल्सरी, सेक्शन बी के 8, सेक्शन सी के 8 और सेक्शन डी के 5। ये सब करने के बाद अगर वक्त मिलता है फिर क्या करना आपने? सेक्शन बी का एक क्वेश्चन करना, सेक्शन सी का एक क्वेश्चन एडिशनल करना। सेक्शन डी में आप एक्स्ट्रा कर नहीं सकते क्योंकि तो उतना टाइम नहीं लगता। ये सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, सेक्शन सी का एक क्वेश्चन अगर हो गया कंप्लीट, आपको मालूम कि मैंने करेक्ट किया है, तो फिर आखिर में ट्राई कर सकते हैं आप, वक्त मिला तो सेक्शन डी का सॉल्व करेंगे। ओके, कोई पूछना चाह रहा था? देखिएगा कैसा है, कभी कभी जो होता है ना उसके अंदर सिंपल क्वेश्चन भी 3 मार्क का क्वेश्चन भी 4 मार्क के आ सकता है, 7.4 7.3। अब उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेदर इट इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। अब यहाँ पर भी सिराउंड प्लीज, जहाँ पर भी क्वेश्चन के अंदर आप देखिएगा 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, 3 टाइप। एक क्वेश्चन में तो इसका आता है प्रॉफिट का आता है, प्रॉफिट, और दूसरा क्वेश्चन होता है प्रॉफिट या अर्निंग, दूसरा क्वेश्चन है कॉस्ट का या प्राइस का। जहां कॉस्ट आएगा क्वेश्चन क्या करेगा, वो मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं 1 2 3 क्वेश्चन ही है उसमें, जिसमें कॉस्ट भी आया है एक ही क्वेश्चन में, और जिसमें यस हाँ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज से क्वेश्चन के अंदर जो तो लेस देन का सिंबल होता है हमेशा, और मिनिमाइज के इसमें ग्रेटर देन का है ना। मैक्सिमाइज के क्वेश्चंस में इनइक्वालिटीज कैसी होती है, और मिनिमाइज के क्वेश्चन में होती है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आके वो हिसाब से जज करना है। अगर समझो कोई क्वेश्चन में दोनों भी चीज़ आते हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना। वो 4 मार्क चलेंगे तो बाकी के 3 चैप्टर 7 चैप्टर है ना, लेकिन वैसा नहीं होगा इंशाल्लाह। वो सेक्शन 7.4 या 7.3 में से आता है तो आपको उसके अंदर शॉर्टकट्स मैंने बताया भी था आपको कि भाई पूरी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है सॉल्व करते वक्त। कौन सा क्वेश्चन? वर्ड प्रॉब्लम अगर आता है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग कन्वर्ट करना होता है, टेबल बनाना होता है, इनइक्वालिटीज बनाना होता है, फिर उसको रिमूविंग इनइक्वालिटीज, ग्राफ एंड देन सॉल्यूशन एंड देन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कोशिश कीजिए इसको सबसे आखिर में कीजिए, ये तो इट विल टेक टाइम। वहाँ शॉर्टकट का मारना जायज़ है, बहुत से 2-3 स्टेप में शॉर्टकट ले सकते हैं आप, लेकिन आपको वो चलेगा नहीं। तो सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग का ऐसा क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम का आ रहा है, और मैट्रिक्स का ऐसा क्वेश्चन जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम, तो ये 2 क्वेश्चंस को अवॉइड करके लास्ट में करना, क्योंकि बीच में करने में क्या हो जाता है, अरे हमको आता है एलपीबी, थोड़ी सी भी गलती होगी ग्राफ की, पॉइंट्स की, तो पूरा सोल्यूशन हो जाता है। ये 2 क्वेश्चंस लास्ट में। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली वैसी है, रेट एंड डीके के ऊपर हो जाता है पूरा वो, उसको भी आपने लास्ट में करने की कोशिश करें। उसको एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके अंदर उसमें भी पॉपुलेशन का इसका आ जाता है। वहाँ पर भी जो क्या करना है आपने उसको लास्ट में ये करना है, छोड़ देना। ये तो खाली आर्टिकल छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, पूरे चैप्टर छोड़ने के बाद भी 90% दे रहे हैं, ये आर्टिकल छोड़ने के बाद भी 95% मार्क्स दे सकते हैं। एवरीबॉडी सेटिस्फाइड? इसी कुछ पूछना है? यू आर फ्री, बिना झिझक पूछिए, तो अब मैं यहाँ हूँ, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। अब यहाँ से मेरी अवेलेबिलिटी भी नहीं रहेगी, बहुत रेयर।
अभी उनको 2 बजे का मेरा आज़ाद में लेक्चर है यहाँ से, उसके बाद क्लिनिकल एसबी में। हाँ बोलिए। सर आपने पार्ट 2 का भी बोले कौन से क्या बोले? चैप्टर्स, पार्ट 2 में कौन से चैप्टर्स छोड़ सकते हैं? छोड़ने का छोड़ सकते हैं, पार्ट में बोला नहीं। अच्छा देखिएगा, आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कहा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है कुछ भी नहीं, मैंने कहा ना एलिजिबिलिटी का है, रॉडिस थ्योरम का है, देन रेट्स एंड मेजर्स है, मैक्सिमा मिनिमा है, अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स है, ये सब आर्टिकल आसान है। ओके, ये कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से आपने इसको ड्रॉप कर दिया, ये मेरे अपने इससे करते, तो उसके क्वेश्चंस लेंदी है। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, पैराबोला एंड सर्कल एंड इलिप्स, वो पहले के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं। हाँ, और एक बात मैं आपको बोलना भूल जा रहा हूँ, पिछले 3 सालों से सॉल्व क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। जो टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं, नॉर्मली हम टीचर्स क्या करते हैं, सॉल्व क्वेश्चंस मैं तो नहीं कराता, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वही करा दे, लेकिन पिछले 3 सालों से कम 25 से 30 मार्क्स के सॉल्व क्वेश्चन आईसीटी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में क्या है। तो बराए मेहरबानी वो सॉल्व क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के सबके चैप्टर के जो सॉल्व क्वेश्चन है वो भी कर लिया आपने, तो भी आपका एक्सेस में चले जाएंगे मार्क्स, एक्सेस में जाएंगे, एक्स्ट्रा में चले जाएंगे। तो प्लानिंग अपने हिसाब से करो। तो जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के और डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन ऑफ इसमें के जो आर्टिकल है, ये 2 चैप्टर अगर छोड़ते हैं और ये करते हैं तो भी इंशाल्लाह 100% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थ्योरम्स नहीं छोड़ना। देखिएगा 3 पेपर सेट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, पेपर 3 सेट किए जाते हैं, 1 2 3। एक पेपर में चेन रूल आता है, दूसरे में प्रोडक्ट रूल ये आता है, इनवर्स रूल आता है, और तीसरे में पैरामीटर का। 3 थ्योरम्स हैं, 3 पेपर में डाल देते हैं। अब कौन सा पेपर सिलेक्ट होगा ये सिर्फ बोर्ड को मालूम, 3 थ्योरम डालेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, सेम थ्योरम रिपीट हो जाता है, पिछले साल भी आता है, ये साल भी आता है। पेपर के अंदर जो पेपर सेटर होते हैं उनकी अपनी आइडिया होती है कि पेपर सेट 1 में कौन सा थ्योरम डालें, सेट 2 में कौन सा, सेट 3 में। अब कोई भी पेपर सिलेक्ट हो सकता है। अब जैसे लास्ट ईयर का जो प्रॉपर्टी आई डेफिनेट इंटीग्रेशन की है ना, 0 to a f(x) dx, ये जो 7th प्रॉपर्टी है, 7th प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी आई। तो अब फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में से प्रॉपर्टीज में कौन से आएंगे, 6th प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी, 7th और 8th को लाएंगे, 8 है ना टोटल आपके टेक्स्ट बुक में। हाँ, उसके बाद में 0 to a, 3rd प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx is equal to 0 to a f(a minus x dx), 3rd प्रॉपर्टी एंड लास्ट 2 प्रॉपर्टीज। ये 3 प्रॉपर्टीज भी आपने करे तो ये तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक, तीनों पेपर में 3 आते हैं, तो उसमें से कोई एक पेपर सेट हो जाएगा जो प्रॉपर्टी उसमें आई है। तो 3rd प्रॉपर्टी अगर पूछा तो प्रॉब्लम आएगा ऑड और इवन के ऊपर, या 7th प्रॉपर्टी। अगर 6th और 7th में से कोई एक प्रॉपर्टी पूछा तो न्यूमेरिकल एग्जांपल आएगा 3rd प्रॉपर्टी। तो तीनों प्रॉपर्टीज कर लो, तीनों के ऊपर डेफिनेटली जो है तो एक के ऊपर क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल और एक प्रॉपर्टी डेफिनेट। पेयर ऑफ लाइंस में 2 ही थ्योरम है, पेयर ऑफ लाइंस में 2 ही थ्योरम, तो 2 थ्योरम में से कोई एक आएगा। उसके बाद में वेक्टर्स के अंदर है 3D में है थ्योरम, इसमें है, और थ्योरम का में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3 चैप्टर में थ्योरम्स, ये 3 चैप्टर के थ्योरम्स 3 सेट में आएंगे। कौन सा थ्योरम कौन से सेट में रहेगा ये किसी को भी नहीं मालूम। 3 थ्योरम कौन से डाले हुए ये हमको मालूम होगा, लेकिन ये सेट में ये आएगा, ये सेट में आएगा। तो यहाँ पर आपको थ्योरम्स कंपलसरी अगर करते हैं तो आप तो 94% तक जा रहे हैं ना। यस अगेन, एनीबॉडी हैज एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन, एनी क्वेश्चन कि नहीं सर ये गलत है, आप ऐसा बोल रहे हैं, या फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। 100% सेटिस्फाइड है, से यस और नो, मुत्तफिक है मेरी बातों से, तो टेंशन कम हो गया। बोलिए पूछो। सर क्वेश्चन के साथ डील कैसे करें? हाँ, ये बहुत अप्लाइड क्वेश्चन करें। चलो देखिए, अब तक के मैं एक ये जो चीज़ मैंने जो बताई आपको, क्वेश्चन पेपर हमेशा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, होता है ना, बहुत चैलेंजिंग। लेकिन मैंने जो टेक्निक बताई है, अब स्टूडेंट्स चैलेंजिंग रहेंगे क्वेश्चन पेपर पे। कोई भी क्वेश्चन यस
आई कैन डू इट, क्योंकि मेरे को पूरी उसकी इन एंड आउट, उसकी क्या कमजोरियां हैं और क्या उसकी पावर्स है सब मालूम है आपको। तो क्वेश्चन को डील कैसे करने का, जैसे मैंने आपको बताया है ना, आपने सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन वो करते। कंपल्सरी ये नहीं लेना कि मैं सीक्वेंस में जाऊंगी और पूरे हार्ड क्वेश्चन भी आपको, हार्ड क्वेश्चन जो है, जो लेंदी क्वेश्चन है, आपको मालूम है कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी है। तो लेंदी क्वेश्चन को क्या करेगा, छोड़ देने को। आसान क्वेश्चन पर निकाले तो क्या होगा, आपका टेंशन निकल गया। अब आपके माइंड पे बर्डन नहीं रहता, फिर से रिफ्रेश रहता है। क्यों रिफ्रेश रहता, क्योंकि मैंने पूरा करी। तो 2 मार्क्स के एक मार्क्स सेक्शन ए सेक्शन बी टोटली। तो उसमें भी मैंने बताया आपको कि कंपल्सरी जितने क्वेश्चन है उससे एक ही क्वेश्चन ज्यादा करो, उससे ज्यादा नहीं करो। अटेम्प्ट एनी 9 करो, वक्त मिला 10 करो। तो अब जो आपको मालूम मैट्रिक्स के क्वेश्चन लेंदी होते हैं, देन अगेन आपको लेंदी क्वेश्चन आएंगे 9 में, प्लेन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस रहेंगे। इंटीग्रेशन में मैंने कहा आपको पार्शियल फ्रैक्शन ओमिट कर दो, लेकिन जिनको करना है 100% ओमिट कर दिया आपने पार्शियल फ्रैक्शन, और 100% डिफरेंशियल इक्वेशन का ओमिट कर दिए, 4 मार्क इसमें आ गए, कोई लॉस है आपका? 2 चैप्टर आपने टोटल छोड़ दिए 100%। अटेम्प्ट 85, 2 चैप्टर चले गए, फिर भी एक क्वेश्चन ऑप्शन में मिला, और एक चैप्टर छोड़ सकते हैं आप। तो रिलैक्स माइंड में करना कभी भी, जो इजी क्वेश्चंस है आपको मालूम, प्रैक्टिस के दौरान आपको मालूम है तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, छोटा सा सॉल्यूशन है। वो क्वेश्चन जिसके लेंदी सॉल्यूशंस है वो क्वेश्चंस को लास्ट में आप क्या करते हैं, लेंदी सॉल्यूशन लेके शुरू कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स के लिए प्लेन कर लिया, या डेरिवेटिव्स के अंदर इतना नहीं जाता है, खाली डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर थोड़ा सा लेंदी जाते हैं सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 1 plus log x या log of x ना, sin of cos x, log of cos x, log of sin x, ये क्वेश्चंस लेंदी हैं। तो ये ऐसे इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन जो लेंदी है उसको लेट करना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस लेंदी है उसको लेट कर देना। देन पेयर ऑफ लाइंस में कोई नहीं, वेक्टर्स के अंदर भी क्या आएंगे आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड उसके बाद जो भी मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इस तरह के एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेमीसर्कल इज राइट एंगल, ये क्वेश्चंस, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई आना ही है, ये 4-5 में से। तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो लेंदी सॉल्यूशन है, आप प्रैक्टिस के दौरान आपको मालूम है कुछ लेंदी सॉल्यूशन, तो उनको थोड़ा सा बैकफुट पे रखें, और जो इजी सॉल्यूशंस है, सिंपल सॉल्यूशंस है, उनको करें प्रैक्टिस के दौरान। आपको सब अब कुछ क्वेश्चन मेरे बहुत इजी लगते हैं, लेंदी सॉल्यूशन है लेकिन आपको हार्ड लगते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगते हैं लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये लेंदी है। तो आइडियाज और सबके अपने अपने चॉइस अलग अलग होती है। तो क्वेश्चन को जब डील करते हैं तो क्वेश्चन को आपको देखना क्या है, ये 2 मार्क्स की कौन से है, 1 मार्क का कौन सा है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप उसको 4 लाइन 6 लाइन लिख रहे नहीं, 2 या 3 स्टेप में होना, एट द मोस्ट 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 या 4 स्टेप में होना। आप उसको पूरा पेज लिख रहे हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन 4 स्टेप, एट द मोस्ट 5 स्टेप। अब 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसके लिए स्टेप्स बढ़ सकते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन 4 मार्क में आ सकता है, 4 का 3, तो उसके सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो 3 मार्क के तो वो 3 स्टेप में भी हो जाते हैं, और 3 स्टेप के मार्क देना ही पड़ता है। यस अगेन, एग्रीड और नॉट एग्रीड, कौन सा सैटिस्फाइड? देखिएगा, अब जो तो क्रॉस और डॉट का बोल रहे हैं, आपको आता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, है ना। तो ये क्या है, ये इसमें इसका फार्मूला बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट तो डॉट और क्रॉस है ना। क्रॉस के अंदर साइन थीटा, अगर आपको इक्वेशन a बार b बार दिया हुआ है, फाइंड साइन थीटा, साइन थीटा बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट, a बार b बार दिया हुआ है, फाइंड cos थीटा, देन डॉट। तो यहाँ पर आपको वो हिसाब से करना। कुछ क्वेश्चन में ऐसे अगर a बार और b बार दिया फाइंड थीटा, फाइंड थीटा, तो ये आप डॉट से भी निकाल सकते हैं, क्रॉस से भी। साइन 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, इधर साइन 60 आएगा, इधर cos 30 आएगा, दोनों की वैल्यू सेम। तो कभी कभी
मुबहम क्वेश्चन पूछ देता है, एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं होता। फाइंड व्हाट, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। अब क्वेश्चंस वेक्टर का है, अगेन आपको क्लियर कर, उसमें लाइन और प्लेन के अंदर भी दिया हुआ है साइन थीटा cos थीटा की द्वारा फॉर्मूले से, लाइन एंड प्लेन, प्लेन में है ना साइन थीटा है और लाइन में cos थीटा। ये जो फार्मूलेज हैं ये पूरे लाइन और प्लेन के, ये फार्मूलेज रन करो, डेफिनेटली 2-2 मार्क्स के, 4-3 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप पूरे। ओके, डन, सेटिस्फाइड, शुड बी स्टॉप हियर, इजाजत है आपकी।